एक वक्त आएगा लिपस्टिक जो है ना, चींटी को लिपस्टिक पहनाना जैसा नामुमकिन होता है ना, ठीक है, और हाथी को जैकेट पहनाना नामुमकिन है और अनबक्कों को समझाना नामुमकिन है। नहीं समझा सकते हो। स्कूलों के अंदर तुम पढ़े हो और जब तुम्हारी पैदाइश थी तो तुम्हारे पिताजी भी कांग्रेस को वोट दिया करते थे। नहीं दिया, हमारे पिताजी का दिया है, बीजेपी को देंगे। देने के बाद ही आज तुम इतने बड़े हो गए हो। अरे बीजेपी के हैं और बीजेपी को देंगे। जो राहुल गांधी की एक वीडियो थी जलेबी खाने वाली, वो इतनी वायरल हो रही है कि बीजेपी दफ्तर में जो है जलेबी खाकर जश्न मनाया जाता, क्योंकि जब पूर्ण बहुमत से वो जीत गई तो उसके बाद जलेबी का जो चर्चा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जलेबी जो है कहाँ से आई ये भी चर्चा करेंगे अभी जनता के बीच। बहुत दिलचस्प होने वाली है ये डिबेट और बने रहिए हमारे साथ और अभी जनता से जानेंगे। चाचा, अभी हमने देखा हरियाणा चुनाव हुआ, संपन्न हो गया, नतीजे आ गए और उसके बाद जो है कांग्रेस लगातार वहां से सवाल उठा रही है और कह रही है कि भैया जो अभी जीती है ये बीजेपी घपला करके जीती है, धांधली हुई है, ईवीएम पे सवाल खड़े हो रहे हैं। सच्ची बात तो है, सच्ची बात है। सफेद कपड़ा पहनता है ना कोई, अगर उसमें धब्बा लग जाता है ना एक बार, वो धब्बा बहुत मुश्किल से हटता है। पहले एक बुरा कर्म कर चुका है बीजेपी, कितनी दफा तो ईवीएम पकड़ा गया, लूट माट में पकड़ा गया, घपलाबाजी में पकड़ा गया, तो फिर कर रहा तो क्या दिक्कत है? दिक्कत है वहाँ पर तो तमाम लोग जो ये बोल रहे हैं कि भैया कांग्रेस की गलती पकड़ी गई है। एक बात सुनिए, यही बीजेपी के नेता इनके पूरी खुलेआम कहते हैं देखो हमने सेट कर दिया, ऐसे करके सेट कर दिया, अपने अपने घर चले जाओ। क्या सेट कर दिया भाई? बहुत सारे मुद्दा आता है इसमें। सेटिंग कर दी, सेटिंग कर दी, आप चले जाओ। अच्छा, कांग्रेस जीत जाती है तो सेटिंग नहीं होती और बीजेपी जीत जाती तो ईमानदारी से जो वोट होता है ना, इन लोगों ने पता नहीं कितने कितने पापड़ बेला वहाँ से सत्ता के लिए। राहुल गांधी को मारने तक की धमकी दे दी, जिसकी सर काट के ले आओ 11 लाख रुपए इनाम देंगे। बताओ, इनको इतना डर है राहुल गांधी। भाई सरकार आपका है फिर भी आप डर रहे हो। तो सत्ता में आ जाएंगे राहुल गांधी, ये भी डर सता रहा है। डर सता रहा है। मोदी जी पार्लियामेंट में कहता था ना, ऐसे ऐसे करते हैं, एक अकेला सब पे भारी, और वही मोदी जी कह रहा मेरा गला दबाया जा रहा, मेरा गला दबाया जा रहा। बताओ काय का शेर है? और बताओ, फ्री के चीज बांटने पड़ गया इनको, पैर में गिनना पड़ा इनको वोट मांगने के लिए, जो हमें वोट दे दो। देखा नहीं देखा आपने वीडियो? और जब इनके रैली जा रहे थे वहाँ से बोल रहे थे गांव वाले, जैसा आया ऐसे ही सीधी चले जाओ, गांव में मत घुसना, तुम्हारा वोट लगाओ नॉन एंट्री के। फिर भी वहाँ से जीत गया। और क्या करा? यही किसान को क्या बोले थे? रेपिस्ट बोले, नहीं बोले कंगना ने, आतंकवादी तक बोल दिया। हमारा मोदी जी ने सबसे पहले किसान के लिए आवाज उठाए थे, और जब सत्ता में बैठा सबसे पहले किसान को डंडा भी बजाया। मैं ये कहना चाहता हूँ, देश हित के लिए खड़े हो। जो भी नेता देश के लिए काम करता है आप उसको सपोर्ट करो, बाकी सपोर्ट मत करो। एक बात तो सुनो मतलब जो मैडम, आदमी विदेश में जाकर ये कहता है कि भारत तो सपेरों का देश है और 2014 से पहले भारत निराजकता में डूबा था, और कौन सा बदनसीब दिन था जब मैं भारत की धरती पर पैदा हुआ था, क्या वो आदमी देश की तरक्की की बात करेगा? बताइए। मैंने तो उनकी बात कर नहीं रहा हूँ। मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। हम तो ले रहे हैं। मैं तो प्रधानमंत्री के भाषण है ये, अमेरिका में जाकर, कोरिया में जाकर। अब बताइए, भाई साहब आपने भारत सपेरों का देश है। भाई साहब सपेरों का, भारत जो है 2014 से पहले निराजकता में डूबा था। बताइए। भाई साहब कोई भी भारत के अंदर जब आप पैदा हुए थे, आप बदनसीब हो। भाई बेनसीब बहुत नहीं, सारे सवाल पूछिए हम तो नसीब वाले हैं जो भारत के अंदर हमने जन्म लिया। बजट मंत्री हमारे बीच आ चुके हैं। हमारे जो है, हम तो बड़े नसीब वाले हैं जो हमने भारत में जन्म लिया और ऐसी पावन धरती पे जन्म लिया है। प्रधानमंत्री जी तो बोल रहे हैं वहाँ पर जाकर के। प्रधानमंत्री जी क्या बोल रहे हैं? सच ये नहीं मानेगा चाचा। एक वक्त आएगा लिपस्टिक जो है ना, चींटी को लिपस्टिक पहनाना जैसा नामुमकिन होता है ना, ठीक है, और हाथी को जैकेट पहनाना नामुमकिन है और अनबक्कों को समझाना नामुमकिन है। नहीं समझा सकते हो। ये जो है बात करेगा उल्टी पुल्टी। अरे देखिए, सच बात अंधभक्त पे दो बात कहना चाहता हूँ कि ये अंधभक्त वो सुलगती लकड़ी है, ये अंधभक्त वो सुलगती लकड़ी है कि दूर रहे तो धुआं दे और पास आए तो जला दे। कर रहे हैं जलाने की बात। अब आप इनसे ये पूछिए कि पिछले 10 साल का ब्यौरा दो देश के अंदर, कि आपने कितने हॉस्पिटल बनाए, कितने स्कूल पे काम हुआ, कितना आपने 2000 करोड़ लोगों को आपने कहा था 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल। बताइए,
जितने भी पहले कितने एम्स थे? जितने भी एम्स थे सबके अंदर स्वस्थ कितने व्यवस्था थे? जबरदस्त मैं बताता हूँ, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। 22 से 23 मैं एम्स सब बन सब चुके मान थे। तुम्हारे बात हाँ। सुनो। तुमने बोला जिसने बीजेपी को सपोर्ट किया वो अंधभक्त है, ठीक है? मैंने कहा आपने बोला गलत ये भाई ने बोला गलत क्यों? गलत ये भाई बोले गलत अंधभक्त है। चाचा ने क्या कहा कि जो भाजपा मेरे सुनिए मेरी बात सुनो। चाचा ने मैंने कहा बहुत जो सुन लिया। भाजपा बस को एक वोट दे रहा वही देशभक्त है। सबसे बड़ी बात, एक क्या आप ये क्वेश्चन, मानते बस एक हैं? क्वेश्चन। अगर आप कल मंदिर विचारधारा है। आपकी मेरी बदल बात जाएगी सुनो, मेरी बात। तो आप देशद्रोही हमारा हो। मंदिर है, उस पे टैक्स लगेगा, ठीक है? वक्फ बोर्ड है वो सपोर्ट में रहेगा, पर हमारे मंदिर पे ही लगेगा, क्यों? तो ये मोदी जी से पूछो क्यों मैं लगा रहा हूँ टैक्स। तो आज से अरे पहले भैया, अगर टैक्स कौन मेरी बात लगा रहा सुनो, है? अगर बीजेपी नहीं था तो आज से पहले किसने काम कर दिया? किसने? आज से पहले किसने एम्स भैया बनवा दिया? वही एम्स है जिसके अंदर जिन स्कूलों के अंदर तुम पढ़े हो और जब तुम्हारी पैदाइश थी तो तुम्हारे पिताजी भी कांग्रेस को वोट दिया करते थे। अरे नहीं दिया, हमारे पिताजी का हमारा अरे दादा दिया है बीजेपी को देंगे। देने के बाद ही आज तुम इतने बड़े हो गए हो। अरे बीजेपी के हैं और बीजेपी को देंगे तो दो लेकिन और वोट शेयर तो गया ना वहाँ से। अब बताओ ना इसमें क्या गड़बड़ हुआ नहीं हुआ बताओ ना। अब सिलेंडर बांटना पड़ गया, 3000 महिला को बांटना पड़ गया, किसान का जो केस था वो आपको लेना पड़ गया। बताओ ना क्या क्या मुद्दा आपको करना पड़ा। वहाँ कांग्रेस जीत रही थी हरियाणा में। और क्या आप बताइए ना, इतना गुस्सा होने के बाद भी लोग वोट कैसे दे देगा इनको। एक बात होता ना, हम तो यही खड़े हो रहे हैं, सबसे ज्यादा सवाल वही यही तो पूछ कह रहे रहा है। हैं। बताओ ना, ये वोट के लिए जब राहुल गांधी को मारने का धमकी दे सकता है तो वोट जीतने के लिए क्या नहीं कर सकता भाई। इनकी सत्ता है, कुछ भी कर लो। फिर जब ईवीएम पे सवाल खड़ा होता है तो फिर कश्मीर में कैसे जीत गई? वो सेट नहीं कर पाए। ये जो है जितने भी अंधभक्ति में उबल आ रहे हैं ना, उन्हें सबको 2-2 रुपए किलो चावल, 3-3 रुपए किलो गेहूं 2014 के बाद मिलना शुरू हो गया। हाँ चाचा, और ये जो सच है क्या? देशभक्त हैं जो मोदी जी को वोट देते हैं उन्हें भैया तुम डेली 600 रुपए का कट्टा और दबादब इंजेक्शन लगाए जाओ उनमें, और अंबानी के उन्हीं रिलायंस फ्रेश के अंदर 10 किलो का गड्ढा भिजवाओ। 60 रुपए किलो गरीब आदमी खरीदे आलू और 3 रुपए किलो तुम्हारा अडानी अंबानी खरीदे। तो भैया ये कहाँ की रीत है? जवाब दे दीजिए। अडवाणी से ये जो अरे यार अडानी लाला, अडवाणी जी तो रिटायर हो गए महोदय। चाचा जो ना हैंग हो गया हैंग हो गया, जैसे मोबाइल हैंग हो जाता ना, हमारा चाचा भी हैंग हो गया। अगर कोई मोबाइल हैंग हो जाता है और बुढ़ापे में आदमी सटिया जाता है तो उसके 2 इलाज होते हैं। जब हो जाना उम्र 60 तो फिर पकड़ ले खाट। अब भैया 2 चीजें हैं, 75 हो गई, ठीक है साहब, अब आप अपना रिटायर हो, दूसरों को मौका दो।